गाइस, दो डायरिया मैंने खरीदी है भाई। पहला ये है 100 एंड ये है माइन। मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है तो खुद के लिए ना भाई खर्च करेंगे। हे गाइस, सो भाई हाय गाइस वेलकम। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, इस न्यू वीडियो में और इस न्यू वाइब के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे क्लास 10th में ना क्लास 10th में छूट गई, क्लास 11th खत्म हो गया, अब क्लास 12th में आ चुके हैं। और एंड आई डोंट नो कि ये वॉइस कितना आ रहा होगा। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, और हम लोग इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो 2025 जो था अपना प्रॉपर बीत चुका है, अब 2026 आ चुका है। आज है 1 जनवरी 2026। ठीक है, हम लोग 2025 में हम लोगों का क्लास 10th का एग्जाम हुआ एंड उसका रिजल्ट भी आया। फिर क्लास 11 स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो 2026 है, इसमें मार्च के बाद हम लोग क्लास 12th में जाएंगे। फिर हमारे ऊपर भी एक प्रेशर आ जाएगा, डेट इज द बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कि 12th में जा चुके हो। ठीक है, तो 12th में जा चुके हो, तुम्हारे को बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है एंड 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, एंड मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने इस चैनल पे ना या फिर इस इंस्टा आईडी पे ना उतना एक्टिव नहीं रहा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ जाती है, उन्हें हमें प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एंड द बेस्ट गिफ्ट जो 2025 ने मेरे को दिया है, वो मेरे अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, मेरे समझ में, समझे। मतलब वो मैच्योर तो हो जाना तो वो अलग बात होती है, लेकिन मेरे समझ में ना मैच्योरिटी आ गई है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस टाइम पे हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ये चीज़ मतलब आते आते बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम हो जाता है। मतलब वो कहते हैं ना, समय और समझदारी एक साथ नहीं आती है, एंड जिसको वो आ जाती है वो लाइफ में भाई मचा देता है। तो वही बात है, तो मेरे अंदर आ गई है। तो मेरे को लगता है यार कि किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने की जरूरत है तो भाई मांग लो ना, मतलब ज़्यादा टेंशन क्या है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग क्लास 10th में होंगे। ठीक है, जिनका बोर्ड का एग्जाम होगा फरवरी में। ठीक है, एंड 16 जनवरी को में भी तुम लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद तो बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, अभी भी तुम लोग कर रहे होगे। तो मेरा क्लास 10th में 462 आए थे। उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम लोग इससे भी अच्छा मार्क्स गेन करो। ठीक है, और हम लोग भी अब मैं मतलब यूट्यूब की जर्नी बताऊँ ना, मैं इस वीडियो में प्रॉपर मैं अनफिल्टर्ड हूँ। डजेंट मैटर ये वीडियो कितना भी लंबा बन जाएगा, बट मैं चाहता हूँ खुलकर कुछ चीज़ें शेयर करना। तो सर यूट्यूब जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा शेयर करते हैं। ठीक है, 2022 में हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मार्च 2022 में यूट्यूब स्टार्ट किया था। 2022 के बाद 2023 बीता। 23 में मैं 2022 में मैंने लगभग वीडियोस बनाई। ठीक है, 23 में मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाया बिकॉज मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। उसके बाद 2024 में मतलब मार्च 2024 में मेरे घर में फ़ोन आ चुका था। ठीक है, बट उस समय क्लास 10th का एग्जाम था, बट फिर भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई कि ताकि मैं यूट्यूब पर प्रॉपर कंसिस्टेंट रह पाऊँ। और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का प्रेशर था। ठीक है, बट उस समय मैंने इंस्टाग्राम को भी मतलब ट्राई किया था, देन मैंने इंस्टा आईडी भी ओपन कर ली थी। ठीक है, तो ये था 2024। ठीक है, 2024 ऐसे ही बीत गया। ठीक है, बिकॉज बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर था। 2024 में फाइनली जब बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया, ठीक है, जब बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसके बाद क्लास 11 था, उतना मेरे को प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो उस समय मैंने सोचा कि अब हम लोग यूट्यूब को कंटिन्यू करते हैं। बट उसके बाद दोस्तों मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैं मतलब मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना प्रॉपर डिप्रेशन वाली स्टेट, वहाँ चला गया था। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने मतलब उससे निकलने के लिए बहुत जगह ट्रैवल करी 2025 में। ठीक है, बहुत जगह घूमा और मज़ा आया मस्ती करके। ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलकर। पता है ट्रैवल की एक प्यारी सी बात क्या है कि तुम किसी जगह पर जाकर घूम लो, वो बड़ी बात नहीं होती ट्रैवल मतलब यात्रा में या सफ़र में। मतलब ट्रैवल में मस्त बात ये होती है कि अगर आप अलग अलग जगह जाते हो तो वहाँ अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हो और उनके बारे में जानने को मिलता है। तो ये ट्रैवल की सबसे मस्त वाली बात है। तो मैं बहुत जगह ट्रैवल किया, मतलब मैंने बहुत जगह ट्रैवल करी 2025 में, बिहार के अंदर ही। नेक्स्ट ईयर हम लोग सोच रहे हैं आउट ऑफ बिहार कभी जाने का। ठीक है, तो बहुत मतलब डिप्रेशन वाली स्टेट आ चुकी थी। इसी वजह से मैं यूट्यूब को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल से मैंने क्लास 11 की ऑफलाइन कोचिंग जाना स्टार्ट कर दी थी। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सिर्फ मैंने गैप करे थे। मैंने जुलाई में सोचा था कि सिर्फ ऑनलाइन बैच से ही पढ़ाई करते हैं। मैंने एक ऑनलाइन बैच भी लिया था। ठीक है, वो भी 5,000 रुपये का, वो भी बर्बाद हो गया। उसके लिए मैंने 800 का बुक खरीदा, वो भी बर्बाद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ 2025 में मैंने लॉस्ट करी है, बट कोई बात नहीं यार, साल जा चुका है।
ठीक है। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में फिर मैं क्लास 11th का ऑफलाइन ही कोचिंग जाने लगा। एंड अभी भी दिसंबर तक मैं क्लास 11th का ऑफलाइन ही कोचिंग जाता हूँ। घर से वही 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाता हूँ। ठीक है। तो इस वजह से भी मैं 2025 में कंटिन्यू नहीं कर पाया। सब ईयर की मैं बात बोलूँ तो 2025 में मैं कर सकता था कंटिन्यू, बट वही होता है ना, मतलब मेंटल ब्रेकडाउन, मतलब मेंटल हैरेसमेंट हो गया था। और मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी मतलब काफ़ी ध्यान, मतलब मैंने अपने फिजिकल हेल्थ पे भी मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट एंड ऑफ द डे कल था 31 दिसंबर, भाई थोड़ा सा शोर हो चुका है, भाई वीडियो बना, ठीक है। तो कल था 31 दिसंबर 2025 एंड मैंने सोचा कि अब भाई नया साल आ चुका है, पुरानी बातों को भूलते हैं और खुद पे फोकस करते हैं। होता क्या है ना लाइफ में कि हम सभी को ना भाई खुद पे सबसे पहले सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, लव योर सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। तो हमें सबसे पहले खुद से प्यार करनी चाहिए, उसके बाद दुनिया में किसी व्यक्ति से प्यार करनी चाहिए, ठीक है, या किसी चीज़ से प्यार करनी चाहिए। तो मैं वही चीज़ नहीं ध्यान दे पाया, मैं दूसरों के बारे में सोचता रहा, तो उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, ठीक है। तो लाइफ में भाई लेसन यही है कि 2025 में ना ये 5 बातें तुम फॉलो करो और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक। तो मतलब 2025 में इतना बुरा हो गया था मेरा, मतलब प्रॉपर आई भी डैमेज हो गया था, उसकी वजह से मेरे को सन ग्लासेस लगाने पड़े, चश्मा लगाना पड़ा। फिर धीरे टाइम के साथ सब चीज़ सही हो चुका है। तो मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम से तुम्हारे को कुछ सिखाने के पर्पज से ये बोल सकता हूँ कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो ये कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऊपर वाले का प्लान सबसे मतलब प्रॉपर परफेक्ट प्लान होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो 2026 में अपना यही प्लान है कि मैं भी यूट्यूब को कंटिन्यू कर पाऊंगा या फिर इंस्टा पे रील्स वगैरह पोस्ट कर पाऊंगा या फिर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बट ट्राई करते हैं। बिकॉज अब देखो 12th में आ चुके हैं, तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है, तो उसकी प्रॉपर हमें प्रिपरेशन करनी है। और बहुत कुछ चीज़, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। और मतलब मेरे लाइफ में ना 2 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। दैट इज फर्स्ट इज लर्निंग। कुछ भी चीज़ यार सीखना जरूरी है ना। तुम जैसे जिंदगी में ना तुम कोई भी काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तुम फोकस करना सीखो। तुमको किसी बुक को पढ़ने की आदत नहीं है, तो तुम उस बुक को पढ़ना सीखो। तुम्हें लगातार एक साथ कई घंटे एक जगह पर बैठकर पढ़ाई करने की या फिर काम करने की, वीडियोस वगैरह शूट करने की आदत नहीं है, तो वो चीज़ तुम सीखो। तो पहला लर्निंग, लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज एक्सपीरियंसेस, अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, इसलिए ना इसी ये जो शब्द है ना एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, इसी से इंस्पायर होकर मैंने अपने नाम के आगे अनुभवी लगाया। बिकॉज मेरे को अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस लाइफ में करनी चाहिए, थोड़ा सा फन भी करनी चाहिए, थोड़ा सा लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए, अपना काम भी करना चाहिए कि भाई मैं लाइफ में जो गोल है ना, उस गोल को हम कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, तो ये जो दुनिया है ना, ये हमारे टैलेंट को पहचान नहीं पाएगी, ठीक है। तो अपने सपने के लिए, अपने गोल के लिए काम करना काफी इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में, ठीक है। अब मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि भाई 24 आवर कितना बड़ा होता है, 24 घंटा कितना बड़ा होता है, हमें कितना काम करना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। तो क्लास 12th यही है। क्लास 12th में हम लोगों को बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बहुत ज़्यादा घूमने गया, ट्रैवल करे, तो ये चीज़ अच्छा हुआ। बुरा 1-2 चीज़ हुआ, बट कोई बात नहीं, हमें बुरे चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और अच्छे चीज़ पे फोकस करना चाहिए। एक मतलब किसी ने तो कहा था कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना का रंग बदलना आपके हाथ में, ठीक है। तो लाइफ में सबकी प्रॉब्लम है, सबके भाई लगी पड़ी है, समझे। किसी का लाइफ ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चल रही है, भले वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भाई सब शो कर रहे हैं भाई #फेक स्माइल, समझ रहे हो ना। सब लोग शो कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ तो मस्त चल रही है, लेकिन भाई जिंदगी में ना सबके लगे पड़े हैं भाई, सबका हालत खराब है, समझ रहे हो ना। बिकम योर बेटर वर्जन यार, अपने आप को ना अपना बेटर वर्जन बनाना है। कि जैसे मैं इस टाइम बताऊँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था कुछ टाइम, तो मेरा अभी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले भाई फिटनेस लेवल को मैं एक जगह कर सकूँ, ठीक है। और नया साल है भाई, थोड़ा सा मस्ती करो, थोड़ा सा काम करो, पढ़ाई करो, और इतनी ही लाइफ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सुसाइड के बारे में एक प्यारी सी बात बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था सुसाइड के बारे में, मतलब भाई बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद ना बॉयज़ लोग सुसाइड कर लेते हैं। एंड जब मेरे आसपास मैंने एक ऐसा घटना देखा, तो मैं आई वॉज रियली शॉक्ड, यू नो। तो मतलब सोचा भाई ये क्या हो रहा है, समझे। तो सुसाइड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सबके माइंड में देखो आती है लाइफ, मतलब सबके माइंड में आती है कि भाई एक बार चलो यार, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, फैमिली से हो गए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ हो गया, ठीक है। तो सबके साथ हो जाता है, समझे। बट
इन दिस टाइम मैं आज प्रॉपर डेट रिवील कर रहा हूँ। 18 मई 2025 वॉज अ डेट जिस दिन मेरे को लगा भाई चलते हैं यार, मतलब मरते हैं। तो उस लेवल की सिचुएशन आ गई। तो इस लेवल की सिचुएशन से भाई मैं बाहर आ गया ना, और आज इस डेट पे खड़ा हूँ ना भाई कि 2026 आ चुका। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गॉड का कि मेरे को भाई मतलब बचा तो लिया ना किसी ने। सिचुएशन काफ़ी टफ हो जाती है, बट आपका काम होता है ना भाई उस टफ सिचुएशन से लड़ना। ठीक है, टफ सिचुएशन किनके लाइफ में नहीं आती है, बट अगर आप उस टफ सिचुएशन से लड़ जाते हो एंड उससे निकल जाते हो तो उससे ज़्यादा बेस्ट थिंग कोई नहीं होती है। ठीक है, तो सुसाइड के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, जब भी मन करे ना कि भाई जिंदगी को खत्म करते हैं, तो तुम्हारे को ये समझनी चाहिए मेरे भाई कि जिंदगी काफी लंबी है। जस्ट सपोज अभी तुम्हारी एज 17 है, 17 साल है। ठीक है, तो तुम समझो ना, मतलब पहला साल से लेकर 0 से 17 तक तुम प्रॉपर स्टूडेंट लाइफ हो। 17 से 34 तक, 70 से 34 तक तुम्हारे को सबसे पहले अपना करियर सेट करना है, देन मैरिज करनी है। ठीक है, 34 से 17 34 से 51 तक तुम्हारे को प्रॉपर पेरेंटिंग करनी है भाई, बाल बच्चे होंगे। फिर 51 से 68, ठीक है, 51 से 68, 51 से 68 साल की उम्र में सबसे पहले अपने बाल बच्चों को बैठाना है। तो 51 से 68 साल की उम्र में तुम्हारे को अपने बाल बच्चों को बैठाना है। तो तुम सोच रहे हो भाई लाइफ कितनी बड़ी है, और हम लाइफ की एक छोटे से प्रॉब्लम के कारण हम सोच रहे हैं भाई सुसाइड कर लेते हैं यार, मर जाते हैं, क्या करेंगे जी कर, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहुत सारी चीज आती है। ग्रेट रिवेंज इज मैसेज सक्सेस, इस बात में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ भाई कि सबसे बड़ा है ना रिवेंज। बदला ये है कि आप लाइफ में मचाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके लिए आपको प्रेजेंट टाइम में काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दो चीज जो मैं लाइफ में ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने के बाद, टाइम को इन्वेस्ट करने के बाद 2025 में मैंने सीखी है। फर्स्ट थिंग कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरीथिंग। जो भी चीज आपको लाइफ में सीखना है, जो भी चीज करना है, जिस चीज में अपनी हैबिट बनाना चाहते हो ना, उस पर अपना टाइम दो, अपना फोकस दो, देन वो चीज आपका होके ही रहेगा। समझे? पहला, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरीथिंग। वो चाहे सक्सेस हो, वो भी काम हो। ठीक है, तो वो टाइम हर एक चीज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और सेकेंड चीज जो मैंने 2025 से सीखा है ना, दैट इज कि कर्मा रिटर्न्स एवरी टाइम 100%। कर्मा रिटर्न्स 100%। भाई कर्मा, तुम भाई जिसके साथ जैसा करोगे ना, अगर तुम किसी के साथ बहुत बुरा करोगे ना, तो कोई तुम्हारे साथ करेगा मेरे भाई। और अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम पे मतलब लोग आपके साथ अच्छा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ तो मेरे को लगता है यार मेरा कोई नहीं क्यों हेल्प कर रहा है। बट भाई जब मतलब कहते हैं ना ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, वो सच बात है। मैंने कुछ एक्सपीरियंस करे हैं। कुछ दिनों पहले मैं ट्रैवल पे गया था मुंगेर। ठीक है, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मेरा फोन खो गया था, समझे? तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था भाई कैसे होगा। बट एक इंसान, मतलब वहाँ पे कोई इंसान था, वो बोला कि भाई वो लेके गया, वहां पर छूटा होगा। तो कहीं पे छूट गया, फाइनली जाके मिल गया। तो मुझे लगा कि भाई हाँ यार, कि अगर तुम सच में ना भाई दिल से किसी की हेल्प करते हो ना, इंटेंट नीयत सही रहता है ना, तो आने वाले टाइम में तुम्हारा भी कोई हेल्प करता है। और मैं मतलब ये चीज सच में, मतलब ये चीज सच में होती है, इसलिए मैं मतलब किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटता। बिकॉज आज मैं उसकी हेल्प करूंगा, ऊपर वाला देखते हैं वो मुझे एक ना एक टाइम बाद देगा। ठीक है, तो ये मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर मैंने किसी की हेल्प करी है तो वो मेरी हेल्प ना करे कोई बात नहीं भाई, बट ऊपर वाला जो है ना वो मेरे को देख रहा है कि भाई ऋतिक ने इसकी इतनी हेल्प करी है तो उसको इतना हिसाब बराबर करना है, तो वो मेरे को हिसाब बराबर कर देता है। ये चीज मैंने कुछ नई चीज सीखी है। मेरे को पहले नहीं लगता था, पहले लगता था कि भाई हम किसी को का ही हेल्प करे। ठीक है, बट अब मेरे को लगता है हाँ यार कर देनी चाहिए। कभी मैं फंसूंगा ना तो ये व्यक्ति तो नहीं, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना वो देख रहा है, तो वो मेरे को देगा, वो मेरे को उससे ज्यादा हेल्प करवा देगा। एंड ये चीज रियलिटी होती है। ठीक है, इतना कुछ सीखने के बाद मतलब मस्त साल गया 2025, और कुछ मैंने चीज सीखी है। हाँ, और मतलब बहुत प्यारी सी चीज सीखी है कि लाइफ में ना हमेशा देखो, मतलब लाइफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों आती रहती है। बस इस सैडनेस और हैप्पीनेस की चीज में मतलब ये तीन चीज था। पहला था कि आपको हमेशा स्माइल करना है, तो स्माइल फेस पे रखना काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सेकंड आप प्रेजेंट में रहो भाई, वर्तमान में रहो। अभी जैसे तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो या फिर रील्स देख रहे हो, तो प्रेजेंट में रहना जरूरी है, उसके हिसाब से सोचना जरूरी है। और तीसरा चीज, और वो है कि भाई थिंक अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले यार सिर्फ तुम खुद के बारे में सोचो ना। हम लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हम लोग अलग अलग इंसान के बारे में अलग अलग ओपिनियन बना के अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग बातें सोचते रहते हैं कि आखिर ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसके बाद वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। तो ये चीज होता है। और 2025 में तो सच में यार बदनाम बहुत हुए, बट कोई ना, मतलब मैं चाहे चीज को भाई इग्नोर करता हूँ। भाई इग्नोरेंस इज इम्पोर्टेंट, यू नो गाइस। कि मतलब तुम्हारे को कभी जीवन में लगे ना अपना कोई नहीं है, तो अपना एक ही है, दैट इज माई सपना।
तो अपने सपने ही हैं और उसके अलावा कोई अपने नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ना इस साल में ना मैं अपने आप को समझा कि किस बात से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ, किस बात से मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता हूँ, मतलब कौन बात है जिसका यूज़ करके बहुत सारे लोग मेरा फ़ायदा उठा लेता है ना, मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं कि ऋतिक तुम्हारे को ये तो काम करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अपने आप को मैंने समझा कि मुझे किस बात से प्रॉपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ खुद में समझना काफ़ी जरूरी था, जो कि मैंने इस साल समझा, और ये साल पूरी लाइफ टाइम तो याद रहेगी यार। अजीब अजीब चीज पेट करे। हाँ, तो सुसाइड के बारे में मेरा यही कहना है कि कभी भी तुमको लगे ना सुसाइड करना है तो अभी तुम्हारी उम्र 17 साल है, तुमको 70 साल कम से कम 17 गुना 4 68 साल तो भाई जीना है। तो भाई और लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी के प्रॉब्लम को देख देख कर हम क्यों सुसाइड करने चाहिए, ठीक है। तो भाई कोई सुसाइड वगैरह मत किया करो, मतलब करना भी नहीं चाहिए ये चीज, समझ रहे हो ना, बहुत हार्मफुल चीज है। तुम सोचो ना कि जैसे सपोज किसी बॉय का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम भाई जिस लड़की के चक्कर में तुम सुसाइड कर रहे हो, ठीक है, तो लड़के लोग मैं तुम्हारे से इतना ही कहना चाहता हूँ, साले जिस लड़के के चक्कर में तू सुसाइड कर रहा है ना, वो जो सपोज तुम्हारे साथ 2 साल से होगी, 3 साल से, 5 साल से, पर यार तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, भाई तुमसे उससे ज्यादा 10-10 साल, 15-15 साल से जुड़े। तुम्हारी माता भाई पूरी दुनिया के मुकाबले ना 9 महीना पहले से जानती है कि भाई तुम क्या हो, तो काहे तुम सुसाइड कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो लाइफ बहुत बड़ी है, तो लाइफ इतनी बड़ी लाइफ है, तो उस लाइफ में इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के कारण हम क्यों सोचे कि हम अपनी लाइफ को खत्म कर ले, ठीक है। और बात रही सोशल मीडिया की, तो इस साल मैंने बहुत कुछ सोचा अपने बारे में। इस नया साल मैंने यही सोचा है कि इस 5 चीजों पर मैं काम करूंगा। पहला है इम्प्रूव योर सर्कल। मैंने सोचा है कि आसपास के जो अच्छे लोग हैं उनको सबसे पहले मैं नजदीक करूंगा, और जो खराब लोग हैं भाई उनको सबसे पहले हटाऊंगा, समझे। तो इम्प्रूव योर सर्कल। सेकेंड, रीडिंग गुड बुक, ठीक है। मैंने उस साल सोचा था कि मैं अच्छी बुक पढ़ूंगा, बट वो साल नहीं हो पाया। इस साल मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत अच्छी बुक पढ़ सकूं। ये बुक मैंने खरीदा भी है, दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों धन संपत्ति का द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक मैंने खरीदा है, तो मेरे को सबसे पहले ये बुक खत्म करना है। तीसरा चीज जो मैंने सोचा है, जो अपना कंटेंट वाचिंग पैटर्न है ना, मतलब मैं किस टाइप का कंटेंट वॉच करता हूँ। अभी मैं मतलब मेरे फीड में कॉमेडी भी आ जाती है, थोड़ा सा फन भी आ जाता है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी आ जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा सा एजुकेशनल टाइप भी आ जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा इस साल की मैं अपने कंटेंट वाचिंग पैटर्न, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ उससे मैं चेंज करूँ। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा है कि इस साल मेरे को कम्युनिकेशन स्किल तो बेटर करना ही करना है। जो 5वां चीज, सेल्फ अपग्रेड, मतलब 5वां चीज जो मैंने सोचा इस साल, वो मेरे को ये है कि बिकम योर बेटर वर्जन, ठीक है। तो मैं अपना बेटर वर्जन ट्राई करूंगा बनने का। जो ये ईयर था जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, तो मेरी स्लीपिंग प्रॉपर पूरी खराब हो गई थी। रात भर आदमी रो रहा है, किसी को बहुत याद कर रहा है, या फिर भगवान को कभी कोस रहा है, कभी अपने किस्मत को कोस रहा है, कभी बोल रहा है कि ताकि भाई चलते हैं यार सुसाइड ही कर लेते हैं। सुसाइड वगैरह नहीं करनी चाहिए ना, लाइफ बहुत लंबी है। आज के प्रॉब्लम को देख कर तुम फ्यूचर के बारे में क्यों सोच कर भाई सुसाइड कर रहे हो यार, ठीक है। तो सुसाइड भी नहीं करनी चाहिए। माइंड में अलग अलग ख्याल आते हैं, ठीक है, कभी ये करना है, वो करना है, करियर के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये चीज के बारे में मतलब, तो ये चीज था। तो मैं इस साल ट्राई करूंगा कि अपना बेटर वर्जन बनने का, प्रॉपर हम लोग स्लीप कर सके, प्रॉपर हम लोग डाइट ले सके। अपना जो इस साल मेरा फिटनेस लेवल पूरा बेकार हो गया, ठीक है। बहुत जंक फूड और बहुत सारी मीठी चीजें मैंने खाई है, उसे मैं ट्राई करूंगा डाइट में कम करने का, और थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करने का, ताकि प्रॉपर बॉडी भी बन सके। अभी उतनी बॉडी नहीं है, बट मे बी वेट सही है मेरा, बट वेट लॉस इज मोर इम्पोर्टेंट, समझे। फिटनेस जरूरी है, अपनी फिजिक बनानी बहुत जरूरी है, और यही 5 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ इम्प्रूव करना। एक भाई पता है वीडियो बनाने का सबसे बैड थिंग यही है ना कि तुम भाई बनाते रहो, गाड़ी आ जाती है, मतलब बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी बहुत होता है। अभी देखो 3 बस आ चुकी है, वो भी लगभग 10 मिनट पे, वो भी जा ही रही है, तो इसलिए काफी गुस्सा हो जाता है। बट नाउ द टाइम, अपना काम है करने का, वीडियोस वगैरह शूट करने का, तो अपने को करना चाहिए। लाइक देखो वो भी जा चुके हैं, अब टाइम है अपना काम करने का। तीसरा है कि कम्युनिकेशन, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे को कम्युनिकेशन सीखना है एक्चुअली, जैसे लीडरशिप टाइप है ना, वैसे मैं बोलना चाहता हूँ, क्लास के स्टेज पे जाके बोलना चाहता हूँ। तो मेरे को अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, ताकि जैसे ये कंटेंट वाचिंग पैटर्न, ठीक है, ताकि हम अपनी बातों को सामने से अच्छे से प्रेजेंट कर सके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो 2025 में आप सभी लोगों को चेंज करनी चाहिए, वो है कंटेंट वाचिंग पैटर्न। तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, जैसा तुम लोगों का माहौल रहता है वैसे तुम बढ़ते जाते हो। तो तुम लोग ये 2 चीजें जरूर ट्राई करोगे और जरूर कोशिश करोगे कि सही करने का। और बाकी बात, अपना ये साल जा चुका है, 2025 खत्म हो चुका है, 2026 आ चुका है। पुरानी सारी बीती बातों को भुलाकर, या तो किसी को माफ करके या किसी से माफी मांग कर, हमें प्रॉपर एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के साथ
एक नई शक्ति के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई वाइब के साथ ये साल को स्टार्ट करना है और इस साल के प्रॉपर एंड तक रहना है और मस्त सा मचाना है। 2025 में भी हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे। आई नो यार, हम लोग जो प्लान बनाते हैं ना, 2025 में मैंने बहुत सारे प्लान बनाए थे अपने रिलेटेड कि मैं इतना 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 कर लूंगा। वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, बट ये नहीं होता कि नेवर गिव। तो वो बात है ना, नेवर गिव भाई, हमें हार नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं ना, गॉड प्लान इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो उन्होंने सोच के रखा है, जो ऊपर वाले ने सोच के रखा है ना, वो भाई होना ही होना है। तो ये चीज मैं काफी मानता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, ठीक है। आपके और आपके पूरे परिवार को इस नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जाओ नया साल मनाओ और बहुत मस्ती करो, फन करो, अपना काम करो। अपने सपने को पूरा करना काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक ही लेसन देना चाहूंगा इस पूरी वीडियो से, दैट इज अपने सपने को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने सपने को नहीं पूरा कर पाओगे तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर के उस छुपे आर्टिस्ट को, तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचान पाएगी और तुम वही मीडियोकर लाइफ जीते रह जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, लव यू गाइज, आई लव यू ऑल, बाय।